चारों तरफ आजकल न्यूरोलॉजी को लेके एक बहुत ज़्यादा बातें उठ रही है कि मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए, गाड़ी नंबर ऐसा होना चाहिए। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? न्यूमरोलॉजी का मतलब है मेरे आपकी लाइफ को इजी करना, ना कि डिफिकल्ट करना, कुछ सुपरस्टिशियस को हटाना, ना कि डालना। तो नंबर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम क्या अपने जीवन में एक अच्छा लाइफ पार्टनर देख सकते हैं कि किस तरह हमारी कंपैटिबिलिटी उससे मैच कर रही है? आपका ड्राइवर है 1 और जिससे आप शादी करने जा रहे हैं उसका 8। आप जितने मर्जी आप एफर्ट डाल लीजिए, ये शादी सफल होने के चांसेस 5% ही रहेंगे। तो जैसे अक्सर देखा गया विराट कोहली जी है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5/11/1988 है, लेकिन ये जब भी मैच के दौरान जर्सी पहनते हैं तो 18 नंबर की पहनते हैं। ऐसा क्यों? अगर विराट कोहली मेरे से कंसल्टेशन लेते तो मैं उनको चाहे 9 नंबर बोलता, बट 18 नंबर नहीं बोलता। सब लोग न्यूरोलॉजी का इसीलिए यूज़ करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इससे सफलता पाएं, लेकिन वो चीज़ की शुरुआत होती है एक अच्छे करियर सिलेक्शन से। तो न्यूरोलॉजी किस तरह हेल्प कर सकती है इसमें? 80% population across the world, they are into the wrong field. That is the one reason they never achieve the success, they never enjoy their job. तो ये नेम करेक्शन या ये जो अपन स्पेलिंग्स रहती हैं, ये कितनी प्रभावी रहती है जीवन में? नेम स्पेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स एस कार्ड जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। और मजेदार बात, आपको ऑफिशियली चेंज भी नहीं करना है कहीं डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो फिर इसको कहाँ पे यूज़ करना है? आज आप सारा सीक्रेट मेरा ले लोगे। अच्छा सर, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी का है, तो नंबर्स हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है? हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं मिस्टिक इनसाइट्स में। क्या आप लोग न्यूमरोलॉजी की हेल्प से अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस खुद करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास गेस्ट, मिस्टर अरविंद सूद सर। ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अमृतसर। सर ने न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में एज अ कोच अपने ओकल्ट प्रोफेशन की शुरुआत जून 2000 में की थी, एंड ही इज द वन हु लॉन्च्ड फर्स्ट टाइम वास्तु इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन। अभी तक सर ने 5000 से भी ज़्यादा टीवी शोज न्यूमरोलॉजी और वास्तु पर कर चुके हैं। ना सिर्फ सर के पास 30,000 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स अक्रॉस द ग्लोब हैं, बल्कि 30,000 से भी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सर से ट्रेनिंग ले चुके हैं। दोस्तों, अपने पूरे करियर में सर ने अभी 200 से भी ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रखे हैं। लेकिन आज आपको इसी वैल्यूएबल ट्रेनिंग में से कुछ खास चीज़ इस पॉडकास्ट में मिलेगी, जिसको देखने के बाद आप अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस खुद कर सकेंगे। और साथ में आपको मिलेंगी कुछ ऐसी रेमेडीज़ जिनका आप यूज़ करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको तो पता है ना, बात सिर्फ इतनी सी है, आप मुझे टाइम देंगे और मैं आपको वैल्यू। अरविंद सर, नमस्कार, वेलकम टू मिस्टिक इनसाइट। थैंक यू वेरी मच विशाल, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ प्लेजर दैट यू हैव इनवाइटेड मी। इट्स अ रियली प्लेजर। ओके, ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि आपने इस समय निकाला। नहीं, थैंक यू वेरी मच। अरविंद सूद जी, वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट इन इंडिया, ऐसा ही सब कहते हैं आपके बारे में, और बहुत लोगों का मानना भी यही है। तो ये आपकी जर्नी कैसे रही सर, कैसे पहुंचे यहाँ तक आप? सबसे पहले आपने बोला बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट इन इंडिया। मैं नहीं कहूँगा आई एम द बेस्ट, मैं बोलूँगा विशाल ये एक जर्नी है जहाँ बहुत कुछ है सीखने को। और आज भी मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानता हूँ, एक विद्यार्थी ही मानता हूँ। और मैं नहीं मानता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट ही रहता है। तो पहली बात, मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं मैं मानता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। तो जहाँ तक जर्नी की बात है विशाल, मेरी जर्नी ओकल्ट फील्ड के अंदर एज ए न्यूमरोलॉजी एंड ए वास्तु कंसल्टेंट एंड एज ए कोच, ये शुरू हुई थी जून 2000 के अंदर। 2000 के अंदर। ओके। और आज 2024 चल रहा है, जून का महीना है। तो लगभग 24 साल जो है मुझे इस फील्ड के अंदर हो गए हैं। अब आप ये पूछोगे कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, राइट? इससे पहले मैं सेल्स के अंदर था। ओके। सेल्स फील्ड के अंदर था। 1987 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ सेल्स प्रोफेशनल। तो 99 तक मैं कॉर्पोरेट के अंदर मैंने काम किया। बट बचपन से ही आई डू नॉट नो कि क्या कारण रहा होगा, मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ और कल्ट की तरफ एक बहुत ही रुझान था, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी का बहुत योगदान रहा। तो जब मैं छोटा बच्चा था, तकरीबन जहाँ तक मेरी मेमोरी जाती है, जब मैं 10 साल 12 साल का रहा हूँ, वो मेमोरी मुझे आज भी याद है। तो मेरे पिताजी को एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का बड़ा शौक होता था। क्यों होता था वो मुझे पता नहीं है।
तो मुझे साथ साथ कई बार लेके जाते थे। तो जब मैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता था, समझ तो कुछ आती नहीं थी, पर मुझे वो लगता है जो पिताजी मुझे जब लेके जाते तो शायद वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे बीज या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में फिक्स हुई होंगी कि धीरे धीरे शायद वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं अपने आप को एक चीज़ में बहुत ही विशाल खुशकिस्मत समझता हूँ कि जब मैं सेल्स के अंदर था तब, और उसके बाद जब मैं इस फील्ड के अंदर आया, मैं ऐसा समझता हूँ कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स या बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो गुरुज हो सकते हैं वो मुझे मिले। ओके, तो ये तो सौभाग्य था, ये मतलब सौभाग्य था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा स्पिरिचुअल मास्टर एक बात कहता है विशाल, वो कहते हैं कि शिष्य जो होता है उसकी औकात नहीं है कि वो गुरु को चुने। शिष्य के पास वो औकात नहीं है, वो आंख भी नहीं है कि वो गुरु को चुने। ये तो गुरु है जो शिष्य को चुनता है। तो मुझे लगता है कि गुरु ने खुद मुझे चुना होगा, मैंने अपने गुरु को नहीं चुना। क्योंकि जब आप क्लास में जाते हो तो आपका टीचर कैसा होगा ये तो आपकी चॉइस नहीं है। जिनसे मैं पढ़ने जाता था या जिनसे मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, वास्तु सीखी, तो मेरी चॉइस थोड़ी थी कि आगे टीचर कैसे होंगे। बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे बेस्ट ऑफ दी बेस्ट मिले। तो वहाँ से जो मुझे ज्ञान मिला, एक जर्नी मेरी स्टार्ट हुई और आज तक चलती जा रही है। एंड इट्स अ वेरी प्लेजरेबल, इट्स अ वेरी प्लेजरेबल एंड वेरी इंजॉयबल जर्नी सो फार, मैं ऐसा कह सकता हूँ विशाल। ओके, आपने तो जो गुरु के बारे में जो अपना व्यू दिया है, मतलब ये रियल में बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि आज की डेट में बहुत से लोग ऐसा सोचते भी नहीं है, मतलब चीज़ें प्रोफेशनल होती जा रही हैं, लेकिन आपके मन में जिस तरह का सम्मान है गुरु को लेके आज भी इतने साल बाद, मतलब बहुत अच्छा लगा। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊँ, ये आज से हजारों साल पहले भी सच था और मुझे लगता है कि आने वाले 1000 साल तक भी ये सच ही रहेगा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। और एक अच्छा मेंटोर आपकी ज़िंदगी के अंदर मुझे ऐसा लगता है होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी लाइफ में तो जितने मेंटोर्स रहे, टीचर्स रहे, गुरु रहे, वो शायद बेस्ट नहीं थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मुझे मिले। तो मैं उस मामले बहुत ही अपने आप को लकी और बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ विशाल। ओके, आज आपके साथ न्यूमरोलॉजी पे पॉडकास्ट होना था, तो मैं तो थीम अपने मूलांक 7 की टी-शर्ट पहन के बैठा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत थीम के बढ़िया। साथ करते हैं। जी 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 जी। तो सबसे पहले तो अब आप बहुत ही इजी और साइंटिफिक वे में समझाइए कि न्यूमरोलॉजी है क्या, नंबर्स हैं क्या। देखो, इसकी कई तरह से इसकी परिभाषा जो है वो गढ़ी जा सकती है कि न्यूमरोलॉजी क्या है। बट बहुत सिंपल भाषा के अंदर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा न्यूमरोलॉजी इज़ ए लैंग्वेज। इट्स अ लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। जैसे सपोज कीजिए मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आप हो सकते हैं कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलते होंगे, राइट। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है नंबर्स की जो आप कभी समझ ही नहीं पाते हैं। ओके, अगर आप इस लैंग्वेज को समझते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैं अक्सर कई बार मजाक में भी बोलता हूँ कि जितने भी इंसान मैं देखता हूँ वो एक चीज़ बोलते हैं कि मैं सबको जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि आप सब कुछ जानते हैं, बट शायद आप अपने आप को नहीं जानते हैं। तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी पहचान आपके साथ करवाती है कि आप कौन हैं, क्या हैं, आपका रोल क्या है, आपका गोल क्या है, आपका जॉब अच्छा है, आपके लिए बिजनेस अच्छा है। एग्जैक्टली आपके लिए परमात्मा ने क्या रोल चुना है और क्या आपके लिए गोल चुना है। ओके, अगर उस रोल और गोल को आप समझ लेते हैं अंकों की भाषा के साथ, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जिंदगी आपकी बहुत ही सुगम, बहुत ही सरल और बहुत ही ईजी हो सकती। अच्छा, तो आपने कहा कि अंकों को समझो, अपने आप को समझो उसके थ्रू, तो कैसे समझे, कुछ मतलब एक्सप्लेन करके बताइए ना कि कैसे हम मतलब न्यूमरोलॉजी के थ्रू, अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को समझ सकते हैं। कुछ एक्सप्लेन करिए। हालांकि आपने जो सवाल पूछा वो अपने बहुत बड़ा ओशन है, उसको शायद ऐसे इजी नहीं होगा, बट फिर भी मैं एक जनरल भाषा में समझाता हूँ। जी, नो, जो भी लोग दुनिया में पैदा होते हैं, राइट, 1 से 31 के बीच में पैदा होंगे, क्योंकि डेट ही 1 से लेकर 31 तक होती है। और नंबर कितने होते हैं? 1 से लेकर 9 तक। जी, आप भी 1 से लेकर 9 तक के बीच में पैदा हुए, मैं भी 1 से लेकर 9 नंबर के बीच में पैदा हुआ। एक जनरल आपको मतलब 2-2 सेकंड में मैं बताऊं। जैसे सपोज कीजिए आपका जो मूलांक है, जिसको कि मैं ड्राइवर नंबर बोलता हूँ, वो 1 है। यानी कि अगर आप 1, 10, 19, 28 को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर नंबर जो है वो 1 हो जाएगा। तो 1 नंबर वाले बंदे के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे? लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, राजा की तरह रहना पसंद करेगा, रॉयल नेचर होगी इसकी, अथॉरिटेटिव होगा, राइट। तो आपकी पहचान होगी कि आप एग्जैक्टली क्या है लाइफ के अंदर। जी, अगर आप 2 नंबर से रूल होते हैं, राइट, यानी कि आप 2, 11, 20 या 29 को पैदा होते हैं तो चंद्रमा से आप रूल होते हैं। अब चंद्रमा से रूल होते हैं तो आप बहुत ही सौम्य स्वभाव के होंगे, डेलिकेट स्वभाव होगा, सेंसिटिव होंगे, इंट्यूशन अच्छी होगी और बहुत ही कोमल हृदय के होंगे। अगर आप 3 नंबर से रूल होते हैं, यानी कि आप 3, 12, 21, 30 को पैदा होते हैं तो 3 नंबर किसका हो गया? जुपिटर का, यानी कि बृहस्पति का। बृहस्पति कौन है? देवगुरु। देवगुरु। तो देवगुरु क्या देगा? एजुकेशन, नॉलेज देगा। इसका मतलब अगर आप 3 नंबर से रूल होते हैं तो आपके पास तरह तरह की नॉलेज, विभिन्न प्रकार की नॉलेज बहुत ही अच्छी होगी। इसका मतलब अगर आप 3 नंबर से रूल होते तो आप ऐसा फील्ड चुने
जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो आपका रोल और गोल आपको पता चल सकता है। अब जैसे मैं 4 नंबर से रूल होता हूँ, मैं 13 तारीख को पैदा हुआ, राइट, तो 4, 13, 22, 31 को जो लोग पैदा होते हैं उनका ड्राइवर 4 होगा। अब 4 नंबर किसका है? राहु का नंबर है। हु नोज बेटर देन मी बिकॉज आई एम ऑल्सो रूल्ड बाय नंबर 4। अब 4 नंबर जो है ये बेसिकली डिसिप्लिन का नंबर है, अग्रेशन का नंबर है, राइट, सेल्स का नंबर है, मार्केटिंग का नंबर है, राइट। और इंसिडेंटली मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर 12 साल रहा एंड आई डिड सो वेल इनटू द सेल्स एंड मार्केटिंग। दो मुझे उस वक्त नहीं पता था कि 4 नंबर के क्या ट्रेड्स होते हैं या क्या फील्ड होता है, वो बाय डिफॉल्ट ही था। तो अगर आप सेल्स के अंदर जाते हैं, मार्केटिंग के अंदर जाते हैं, राइट, तो आपके लिए 4 नंबर के लिए आपका रोल और गोल अच्छा हो सकता है। 5 नंबर मरकरी का यानी कि बुध का, अगर आप 5, 14, 23 को पैदा होते हैं तो आपका मूलांक या आपका ड्राइवर नंबर 5 होगा। अब 5 नंबर जो है वो बैलेंस का नंबर है, बहुत ही जिंदगी के अंदर आपको ये बैलेंस दे देता है। अगर आप 5 नंबर से रूल होते हैं, आप फाइनेंस के अंदर जाइए, राइट, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाइए, आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जाइए, आप कोई ऐसे फील्ड में चुनिए जो आपके लिए एक सिटिंग जॉब हो आपके लिए। आप लेग वर्क करना पसंद नहीं करेंगे तो आपका रोल और गोल आपको पता चला। अगर आप 6 नंबर से रूल होते हैं यानी कि 6, 15, 24 को पैदा होते हैं तो 6 नंबर किसका है? वीनस का नंबर है। और वीनस क्या देता है? लग्जरी देता है, ग्लैमर दे देता है, एंटरप्रेन्योरशिप दे देता है। अगर आप 6 नंबर से रूल होते हैं तो आप लग्जरी बिजनेस के अंदर जाइए, जैसे होटल हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, रिजॉर्ट्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, आर्टिफिशियल गारमेंट्स हो गए। तो इसका मतलब अगर आपको ऐसे ऐसे नंबरों के ट्रेड्स पता चल जाए अपने, तो आपका रोल और गोल बहुत ही आसान हो सकता है। अब जैसे विशाल आपने मेरे को भी बताया कि आप 7 नंबर से रूल होते हैं, राइट। अब 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर है। केतु क्या देता है? विजडम। विजडम, उसके पास सर नहीं है, धड़ ही धड़ है, राइट। तो इसकी विजडम यानी कि इसकी जो एक इंट्यूशन पावर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब 7 नंबर जो है स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, ऑकल्ट का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है, रिसर्च का नंबर है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 7 नंबर से रूल होते हैं तो आपके लिए ऑकल्ट और स्पिरिचुअलिटी, यू विल बिकम द किंग, ओके, राइट। इसका मतलब अगर आपका 7 नंबर से रूल होता है तो आप अपना रोल पहचाने कि एग्जैक्टली आपको कौन से फील्ड में जाए तो बेहतर होगा आपके लिए सफलता। ओके। 8 नंबर से रूल होते हैं यानी कि आप 8, 17, 26 को पैदा होते हैं मान लीजिए, राइट। तो 8 नंबर किसका है? सैटर्न का यानी कि शनि का। अब शनि क्या है? जज, एक न्यायाधीश है। इसका मतलब अगर आप 8 नंबर से रूल होते हैं तो आप जुडिशरी के अंदर जाइए, आप लॉ सेक्टर के अंदर जाइए, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाइए, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जाइए, राइट, या लेदर बिजनेस के अंदर जाइए। तो इससे क्या होगा? आपको अपना रोल पता चल गया, आपका गोल पता चल गया। अगर आप 9 नंबर से रूल होते हैं यानी कि 9, 18, 27 को पैदा होते हैं, राइट, तो आपका ड्राइवर नंबर हो गया 9। 9 नंबर किसका है? मार्स का यानी कि मंगल का। अब मंगल क्या है? बेसिकली सेनापति। इस तरह के लोग पुलिस में जाए, आर्मी के अंदर जाए, एनजीओ के सेक्टर के अंदर जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अर्थात अगर आप इन नंबरों की भाषा समझें, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझें, तो आप अपना रोल गोल पहचान के अपनी जो लाइफ की जो जर्नी है उसको बहुत ईजी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं और सफलता बहुत ही आपकी ईजी हो सकती है। ये तो सर आपने ट्रेड्स वगैरह बहुत सिंपल फॉर्म में बता दिए, लोगों को समझ में भी आए होंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि प्लीज़ मतलब कुछ बर्थ चार्ट को लेके आप एक्सप्लेन करें कि व्यक्ति खुद का अगर बर्थ चार्ट एनालिसिस करना चाहे तो वो घर बैठे कर सकता है। 100% मैं आपको बर्थ चार्ट बनाना सिखाता हूँ और आप घड़ी देख लीजिएगा, 5 से 6 मिनट में आपको सिखा दूंगा कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे। ओके। तो आपने मेरे को बोला कि आप पहले बर्थ चार्ट कैसे बनाया जाता है, वो आपको मैं आपके व्यूअर्स के लिए बताता हूँ। एंड इट इज जस्ट वेरी इजी, बहुत ही सिंपल, और 5 से 6 मिनट में आप सीख सकते हैं कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं अपना बर्थ चार्ट बनाता हूँ विशाल। जैसे मेरा नाम है अरविंद सूद, राइट। स्पेलिंग मेरे थोड़े से मैंने करेक्ट किए हैं, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों करेक्ट किए। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967, राइट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना नाम लिखिए, उसके नीचे आप अपना डेट, मंथ, ईयर लिखिए और उसके नीचे आप लिखिए बर्थ चार्ट, ठीक। ओके। अब बर्थ चार्ट के नीचे आपको क्या करना है? 9 ब्लॉक्स बना लेने हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ही 1 से लेकर 9 तक है। आपने क्या करना है? 9 ब्लॉक्स बना लिए, राइट। अब कौन से ब्लॉक में कौन सा नंबर जाएगा अब आपको मैं सिखा देता हूँ। जैसे मैं 13 तारीख को पैदा हुआ तो 13 का पहला क्या हो गया? 1। तो 1 कहाँ लिखेंगे? लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है इसके मिडिल कॉलम के अंदर मैं 1 लिखूंगा, बिल्कुल, राइट। उसका अगला अंक आता है 3, तो 3 कहाँ लिखूंगा? जो फर्स्ट की वर्टिकल लाइन है उसके मिडिल कॉलम के अंदर मैं 3 लिखूंगा। आप पूछोगे कि मिडिल कॉलम के अंदर आपने 3 क्यों लिखा, लास्ट के हॉरिजेंटल लाइन के अंदर 1 क्यों लिखा? इसके पीछे क्या राज है? इसके लिए हम रेफरेंस के तौर के ऊपर एक ग्रिड बनाएंगे जिसको कि हम लोग लोशो ग्रिड बोलते हैं, राइट। ओके। तो सबसे पहले रेफरेंस के तौर के ऊपर आप लोशो ग्रिड देखिए कि वहां पर 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है उसकी कहां पर प्लेसमेंट है। तो पहले मैं सबसे पहले ये लोशो ग्रिड बता देता हूँ। फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन 438,
सेकंड हॉरिजेंटल लाइन 951, सॉरी फर्स्ट वर्टिकल लाइन 438, 438, सेकंड वर्टिकल लाइन 951 और थर्ड वर्टिकल लाइन में आएगा 2, 7 और 6। ये हमने बना दिया ओके। लोशो ग्रेड, राइट। नाउ अगर आपके डेट मंथ ईयर में मान लीजिए कहीं एक अंक आता है तो आप लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके मिडिल कॉलम के अंदर 1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि लोशो ग्रेड में एक अंक उसके कॉलम में आ रहा है, उसी कॉलम में आ रहा है। ओके। तो वहां से आपने रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो मतलब कि जो लोशो ग्रेड में नंबर्स जहाँ जहाँ हैं, हमारी बर्थ डेट के जो नंबर्स हैं हमें वहीं फिलअप करना है। बस सिंपल 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 सिंपल, ठीक है। अब 3 नंबर मैंने पहली वर्टिकल लाइन के मिडिल कॉलम के अंदर लिखा, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 3 नंबर लोशो ग्रेड में सेम उसी पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है, बस वहां से रेफरेंस लेना है, कॉपी करना और पेस्ट कर देना है, राइट। फिर उसके बाद आता है मंथ 02, 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। 0 अगर आपके डेट में आए, मंथ में आए, ईयर में आए तो आप उसको इग्नोर करेंगे। थर्ड, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कोई भी अंक बार बार रिपीट होता है, यानी कि सपोज कीजिए 22 फरवरी को पैदा हुए, 22 फरवरी 1992 को पैदा हुए तो 2 अंक 4 बार आ गया। 11 जनवरी को पैदा हुए तो 1 अंक 3 बार आ गया। अगर आपका कोई भी अंक 1 से ज्यादा बार आता है डेट मंथ ईयर में तो उसको उसी ब्लॉक में बार बार लिखते चले जाइए। तो ये 3 चीजों का पालन करना है। अब मेरा मंथ है फरवरी 02, तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। फिर आता है 2, ये मैंने लिख दिया सर 2 फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन और लास्ट कॉलम के अंदर मैंने 2 लिख दिया, ठीक। फिर मेरा जो ईयर ऑफ बर्थ है वो है 1967, 1967। तो 1967 का फिर आ गया 1, तो जहां मैंने पहला 1 लिखा था ठीक उसके अंदर उसी ब्लॉक में मैंने दोबारा से 1 लिख दिया। ओके। फिर आता है 9, तो 9 कहाँ लिखूंगा? जो पहली हॉरिजेंटल लाइन है उसके मिडिल कॉलम के अंदर मैं 9 लिखूंगा, ये मैंने 9 लिख दिया। फिर आता है 6, तो 6 कहाँ लिखूंगा? लास्ट की जो वर्टिकल लाइन है उसके लास्ट कॉलम के अंदर मैं 6 लिख दूंगा। फिर आता है 1967 का 7, तो 2 और 6 के बीच का जो कॉलम है लास्ट वर्टिकल लाइन का मिडिल कॉलम, उसका मैंने 7 लिख दिया। ओके। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, पिक्चर अभी बाकी है। अब ये तो हमने डेट मंथ ईयर के नंबर लिख दिए। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट क्या है? अब आपके पास 3 लॉटरीज हैं। अच्छा, लॉटरीज। तो लॉटरीज हैं हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर। मैं विशाल कहता हूं कि परमात्मा ने 3 लॉटरीज डाली हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 1 लॉटरी भरी हुई है, हो सकता है किसी की 2 भरी हुई हो, किसी की 3 भरी हुई हो। अच्छा, तो पहले देखते हैं कि लॉटरी में किसको बोलता हूँ। ठीक है। पहली लॉटरी को मैं बोलता हूँ एक ड्राइवर नंबर, राइट। तो मेरा जो ड्राइवर नंबर है वो है 4। अच्छा, मतलब बर्थ डेट आपकी जो 13 तारीख थी तो 3 + 1 4, ये 4, ड्राइवर हुआ। ये ड्राइवर हो गया, ओके, राइट। तो जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर है। डबल डिजिट में तो सिंगल कर लीजिए। अगर वो पहले से सिंगल डिजिट है, यानी कि 5 को पैदा हुए, 6 को पैदा हुए, तो फिर वो सिंगल ही रह जाएगा, राइट। फिर अगला लॉटरी सिस्टम आता है जिसको मैं बोलता हूँ कंडक्टर नंबर। मेरा कंडक्टर नंबर है 2। कहाँ से आया? कैसे? डेट, मंथ और ईयर 13 फरवरी 1967। आप सारे अंकों का टोटल करके देखिए 1 + 3 + 0 + 2 + 1 + 9 + 6 + 7, इट कम्स टू 29। ओके, तो 29 का टोटल क्या है? वो 2 + 9 11 11 का हो गया, 1 + 1 2। तो ये मेरी दूसरी लॉटरी है। तो मतलब जो पूरा टोटल किया बर्थ डेट का तो वो कंडक्टर हो गया। ओके, ठीक है। अभी मैं लॉटरी क्यों बोल रहा हूँ अभी समझाता हूँ आपको। एक तीसरा नंबर निकल के आता है कुआ नंबर। कुआ नंबर। कुआ नंबर, ओके, कुआ नंबर। अब कुआ नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है थोड़ी देर में बताऊंगा। एक थर्ड लॉटरी है, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है। अब मेरा जो कुआ नंबर है वो निकल के आता है 6। कहाँ से आया? ये तो कहीं था भी नहीं, मतलब इसलिए बोला कहानी में बड़े ट्विस्ट है विशाल जी। तो कुआ नंबर मेरा 6 है। कैसे आया आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं पैदा होता हूँ 1967, यानी कि 1967 को पैदा हुआ। 1967 का अगर आप टोटल देखें 9 1 10 6 16, 16 और 7 23, 23 का टोटल हो गया 5, राइट। अब चूंकि मैं एक मेल हूं तो मेल के लिए आपको कुआ नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका टोटल किया और उसको 11 में से माइनस कर दिया। अच्छा, राइट। जैसे कि मेरा ईयर ऑफ बर्थ का टोटल आता है 5, तो मैं मेल हूं तो मेल का मतलब हो गया 11 - 5 दैट इज इक्वल टू 6। तो मेरा कुआ नंबर 6 निकल के आया। अच्छा, ये कुआ नंबर 6 आपका आया। ओके। अब अगर फीमेल है, अब 1967 में फीमेल भी हुई होंगी, तो 1967 में जो फीमेल होंगी उसका कुआ नंबर अलग होगा। अच्छा, जैसे 1967 का टोटल तो 5 ही आना है, वो तो मेल फीमेल के लिए कॉमन है। अगर कोई फीमेल है तो उसको क्या पर करना पड़ेगा? जो ईयर ऑफ बर्थ है
उसका जो टोटल उसमें से 4 प्लस कर दीजिए। 4 प्लस करना है, जैसे 1967 का टोटल है 5, ठीक, अगर आप फीमेल है तो उसमें आप 4 प्लस करेंगे तो आपका कुआ नंबर जो है वो 9 हो 9 हो जाएगा। राइट। ओके। तो मैंने ये भी समझा दिया। अब मेरा कुआ नंबर है 6। हम्म अब लॉटरी का मतलब क्या है, हम्म पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि ड्राइवर कनेक्टर कुआ का क्या करना है। जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कनेक्टर है, जो भी आपका कुआ नंबर है, उसको आप बर्थ चार्ट में भर दीजिए, अच्छा, उसको भी वहां पे रख दीजिए, चाहे वो ओके। पहले से प्रेजेंट हो, चाहे वो पहले से प्रेजेंट ना हो। तो पहले वो कर लेते हैं। देखिए, मैंने ये 4 लिख दिया, पहली वर्टिकल लाइन और फर्स्ट कॉलम के अंदर 4। ठीक है। फिर मेरा कंडक्टर है 2, जहां पहले 2 लिखा था ठीक उसके बगल में लिख दिया। फिर आता है 6, जहां पहले 6 लिखा था ठीक उसके बगल में मैंने 6 लिख दिया। अब ये बर्थ चार्ट हो गया कंप्लीट। अब लॉटरी का क्या मतलब, अब मेरे पास 3 लॉटरी थी, ड्राइवर की, कनेक्टर की और कुआ की। मेरी 1 लॉटरी भरी हुई है, 2 लॉटरी मेरी खाली है। अब पूछो कैसे। अब अगर आपका तीनों में से, ड्राइवर, कनेक्टर या कुआ में से कोई भी नंबर, ऐसा नंबर निकल के आ जाए जो आपके बर्थ चार्ट में पहले से प्रेजेंट नहीं है, ओके, तो वो आपकी लॉटरी हो गई। जैसे मेरे बर्थ चार्ट में मैं देखा था, डेट मंथ ईयर में मैंने भरा, तो मेरे पास 4 का अंक नहीं था। वो कहां से मिला मुझे, ड्राइवर से। तो ड्राइवर से जो मुझे अंक मिला वो मेरी लॉटरी हो गई। इसने मेरा क्या किया, 492 की लाइन को कंप्लीट कर दिया। ओके, तो मेरी लाइन कंप्लीट कर दी। कई बार ये लाइन कंप्लीट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट फिर भी ये एडवांटेज देता है। इसका मतलब अगर आपका ड्राइवर, कनेक्टर या कुआ ऐसा नंबर निकल के आए जो आपके बर्थ चार्ट में नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। ओके। अगर ये किसी लाइन को पूरा कर दे तो बहुत बड़ा एडवांटेज। लाइन पूरा करते मतलब कुछ लाइन जैसे, हाँ, जैसे सपोज कीजिए मेरे बर्थ चार्ट में 92 था लेकिन 4 नहीं था, हाँ, अच्छा, तो इसने 492 की लाइन पूरी कर दी। अब ये जो लाइन है ब्रेन की लाइन है, मेमोरी की लाइन है, राइट। ये हमारी मेंटल प्लेन की इसको लाइन बोलते हैं, ठीक, राइट। अगर वो नंबर ऐसा निकल के आए जो आपके बर्थ चार्ट में ना हो तो एडवांटेज, किसी लाइन को पूरा कर दे तो सुपर एडवांटेज। आगे चल के बात करेंगे। अगर वो किसी राजयोग को कंप्लीट कर दे, जो कि आगे बात करेंगे, फिर तो समझ लीजिए लॉटरी आपके लिए जैकपॉट की तरह हो सकती है। तो ये है लॉटरीज। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि परमात्मा ने हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या लॉटरीज डाली है, क्या क्षमताएं डाली हैं। बस रोज सुबह निकलते हैं। मैं इनको नंबरों को नंबर नहीं बोलता हूँ, अंक नहीं बोलता हूँ, बोलो ये डायमंड्स हैं। डायमंड, ये परमात्मा ने आपकी डेट ऑफ बर्थ में डायमंड डाले हैं, बट हम रोज कंकर समझ के घर से निकलते हैं और फेंक के चले आते हैं और अंत में निराशा के साथ दुनिया से विदा हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी साइंस है, ऐसी साइंस है, अगर आपने साइंस को समझा तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैन्यूवर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से सरलता के साथ आप एक बहुत ही सफल सा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये है अंकों की भाषा। ओके। आपने तो आज इतना बेहतरीन समझाया, क्योंकि अक्सर लोग बर्थ डेट को तो सिर्फ विश करने के लिए याद रखते हैं, नहीं, लेकिन अब लोग अपनी बर्थ डेट एनालिसिस भी करेंगे। मैंने बोला था कि अगर हम बर्थ डेट का चार्ट बनाना सिखाएंगे तो आपके जो व्यूअर्स हैं सबसे पहले वो सीखेंगे, तब हमारा जो पॉडकास्ट है उसके आगे की जो चर्चा होगी उसके साथ वो कोरिलेट कर पाएंगे। देयरफॉर इट वाज वेरी वेरी मैंडेटरी। ओके। अच्छा, जो आपका ये कुआ नंबर निकला रहा, तो ये भी आपको मतलब आपके लिए एक लॉटरी टाइप का था मेरे ख्याल से। नहीं, मेरा देखो कुआ नंबर 6 था। अच्छा, अब मेरे बर्थ चार्ट में 6 का पहले से ही है। ओके, वो तो 5 समझ में आ रहा था। यस, नहीं, मेरा कुआ नंबर 6 निकला, वो तो पहले से प्रेजेंट, वो पहले से प्रेजेंट। इसका मतलब वो लॉटरी नहीं मेरी भरी हुई निकली। मेरा कंडक्टर नंबर 2 निकला, वो तो पहले ही से था मेरे पास फरवरी का महीने में, इसका मतलब वो मेरी लॉटरी खाली चली गई। अच्छा, वो नंबर अगर आपका ड्राइवर, कनेक्टर, कुआ में से निकल के आए जो आपके बर्थ चार्ट में नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। किसी की हो सकता है कि ड्राइवर भी ऐसा नंबर हो जाए जो पहले से ना प्रेजेंट हो, कंडक्टर हो सकता है, कुआ हो सकता है। तो अगर ड्राइवर, कनेक्टर, कुआ आपके कुछ ऐसे नंबर निकल के आए जो बर्थ चार्ट में ना हो, तो मैं पंजाबी में बोलता हूँ कि हो जाएगी बल्ले बल्ले। ओके। अच्छा, वैसे ये ड्राइवर और कंडक्टर में सबसे ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए तो इफेक्टिव कौन रहता है? क्योंकि जब भी आप लोग किसी को रेमेडीज बताते हैं कुछ भी कि क्या करें, तो ड्राइवर के हिसाब से बताते हैं या कंडक्टर के हिसाब? दोनों के हिसाब से बताते हैं। अगर मैं बात करूं कि ड्राइवर, कनेक्टर, कुआ में से सबसे ज्यादा पावरफुल 1 2 3 कौन है, ऑफ कोर्स ड्राइवर की जो पावर है वो सबसे ज्यादा है, जो आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा संचालित करता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंडक्टर का रोल, फिर आता है कुआ का रोल। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राइवर, फिर आता है कंडक्टर, फिर आता है कुआ। तो इस तरह से इनका सीक्वेंस ऑर्डर बैठेगा। ओके। तो आपने ये जो नंबर प्रेजेंट है हमारे बर्थ चार्ट में, इसके बारे में तो आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन अब ये बताइए अगर मिसिंग है तो क्या करें? कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो फिर कहीं आसमान नहीं मिलता। परमात्मा ने, मैं समझूंगा कि शायद ही कोई ऐसी डेट ऑफ बर्थ बनाई हो जिसके अंदर सारे नंबर आ जाए। होती हैं, बट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, 1 in a million, 1 in a billion।
ओके। जैसे कि मेरे बर्थ चार्ट के अंदर 5 और 8 नंबर नहीं है, आपका बर्थ चार्ट बनाएंगे तो आप पे भी कुछ नंबर मिसिंग हो जाएंगे। इसका मतलब, इसको सरल भाषा के अंदर वैसे बोलूंगा, जो नंबर आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट है वो आपकी स्ट्रेंथ है, जो लाइन आपकी कंप्लीट हो रही है वो आपकी स्ट्रेंथ है, जो नंबर मिसिंग हो रहे हैं वो आपका वीक एरिया है, और जो लाइन आपकी मिस हो रही है वो आपका वीक एरिया। टोटल 9 ब्लॉक्स है और 8 लाइनें हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल। मेरे बर्थ चार्ट में आप देखेंगे 2 नंबर नहीं आ रहे, 5 और 8 लाइनों में से सिर्फ 2 लाइनें कंप्लीट हो रही हैं। इसका मतलब मेरे पास कुछ स्ट्रेंथ एरियाज है, कुछ मेरे वीक एरियाज है। जैसे मेरे पास 5 नंबर नहीं है, राइट? तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में 5 नंबर नहीं होगा तो लाइफ में हमेशा थोड़ा सा इम्बैलेंस रहेगा, पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, राइट? अब 8 नंबर नहीं है, 8 नंबर क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही पुअर है, मेरी वाइफ के पास 8 नंबर आता है, तो मेरे फाइनेंसिस को कौन मैनेज करता है? मेरी वाइफ मैनेज करती है। अच्छा, राइट? इस वजह से जो नंबर एब्सेंट हो जाते हैं वो आपका वीक एरिया है। अब उसको कैसे कंप्लीट करना है, किसी भी बर्थ चार्ट के अंदर अगर कोई लाइन मिसिंग हो जाती है, कोई नंबर मिसिंग हो जाता है, तो उसको हम बाहर से कुछ रेमेडीज के माध्यम से कंप्लीट करके बहुत अच्छी पावर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर दे सकते हैं। ओके। मतलब एक्चुअली इसलिए भी मैं पूछ रहा था कि अब जैसे कोई मान लीजिए, जैसे आपने बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अब कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है बट लेकिन 8 नंबर नहीं है, तो वो स्ट्रगल करेगा। हाँ, स्ट्रगल करेगा। लेकिन अब कुछ ऐसी रेमेडीज भी तो हो सकती हैं कि उसको इस चीज़ से मतलब थोड़ा सा कि कंफर्ट हो सके, थोड़ा जो स्ट्रगल है उसके कम हो सके। तो अगर कोई नंबर मिसिंग है तो फिर उस नंबर को हम कैसे थोड़ा सा एक्टिवेट कर सकते 100% यू आर राइट। और मैं आपको बता देता हूँ 1 से लेकर 9 तक नंबर, मैं आपको तुरंत बता देता हूँ कि कौन से नंबर की क्या रेमेडी है जिससे आप उसकी एक्टिवेशन कर सकते हैं, और पैसे लगेंगे नहीं और मिनिमम लगेंगे। एग्जाम्पल, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर हम बात करें 8 लाइनों की या नंबरों की बात करें, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर मान लीजिए 4 नंबर नहीं है, ठीक है, राइट? तो 4 नंबर एक वुड एलिमेंट है, आपको क्या करना है? वुड एलिमेंट धारण करना है। रुद्राक्ष हो सकता है, तुलसी की माला हो सकती है, ठीक है। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 3 नंबर नहीं है, हम वर्टिकल लाइंस ले रहे हैं 4 3 8 वाली पहले, अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है तो ये भी एक वुड एलिमेंट है। तो आपको 4 और 3 दोनों में से कोई भी नंबर मिसिंग हो तो आप एक वुड एलिमेंट धारण कर लीजिए। तुलसी की माला हो सकती है, रुद्राक्ष हो सकता है, ठीक है। अब 8 नंबर जो है इकट्ठे ले लेता हूं। अगर 8 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर, यानी कि 2 5 8, अगर इन तीनों में से कोई भी नंबर आपके पास मिसिंग है तो ये एक अर्थ एलिमेंट है। क्या करना है? आप क्रिस्टल धारण कीजिए, क्रिस्टल की माला हो सकती है, क्रिस्टल का ब्रेसलेट हो सकता है, राइट? तो इससे आपकी 2 5 8 की लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपकी 2 5 8 की लाइन कंप्लीट हो जाती है, आप करके देखिए, आपके अंदर 2 चीजें अचीव होंगी। पहला, आपके अंदर लाइफ के अंदर एक पेशेंस आएगा, आपकी डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी वो अच्छी होगी। और अगर आप प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर हैं, रियल एस्टेट के अंदर हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर हैं, आपके पास अगर 2 5 8 की लाइन कंप्लीट नहीं हो रही, कोई भी नंबर मिस हो जाता है तो आप स्ट्रगल करेंगे। ओके। तो इसका मतलब उस लाइन को कंप्लीट करना है, आपने अपने प्रोफेशन को अच्छे से चलाना है, तो आप क्या करेंगे? 2 5 8 की लाइन को कंप्लीट करने के लिए क्रिस्टल धारण कीजिए, क्रिस्टल का ब्रेसलेट या क्रिस्टल की माला हो सकती है। अब देखिए, आपके बिजनेस में आपको फायदा होगा। अगर हम बात करें नंबर 9 की, राइट, तो 9 नंबर जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फायर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट के लिए क्या करना है? आप लाल धागा बांध लीजिए, टीका लगाइए, पैसे नहीं लग रहे आपके। ओके। अगर आपने 1 नंबर की कमी को पूरा करना है तो 1 नंबर जो है ये रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को, राइट? वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या करिएगा? ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकते हैं, सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, ओके, राइट? अब आता है उसके बाद नंबर 6 और 7। 6 नंबर मेटल एलिमेंट है। आपके पास अगर 6 नंबर नहीं है तो आप एक चीज हमेशा गौर कीजिएगा, आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक हो जाएगा, रिश्तों में खटास आ सकती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप कंपनी में काम करते हैं आपके बॉस के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, राइट? तो 6 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए क्या कीजिएगा? एक घड़ी पहनिए, रिस्ट वॉच, जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर गोल्डन कलर हो। डू इट एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट। ओके। 7 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नहीं है तो 7 नंबर एक मेटल का नंबर है। कौन सा मेटल? सिल्वर मेटल। तो आप एक ऐसी घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर गोल्डन और सिल्वर कलर दोनों प्रेजेंट हो। देखिए, सारे अंकों की मैंने बता दी कि कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हो, पैसे भी नहीं लग रहे हैं आपके, समय भी नहीं लग रहा। सही बात है। इफ यू विल डू इट, यू विल फाइंड द रिजल्ट इनटू द नेक्स्ट 6 और 8 मंथ्स एंड यू विल फील द डिफरेंस। ओके, मतलब 6 से 8 महीने में चेंजेस देखने को मिलेंगे। 100% यू विल सी द डिफरेंस। वो हो सकता है 10% हो, 5% हो, कि 50% हो, वो एक अलग मुद्दा है, बट यू विल सी द डिफरेंस। डू इट। अच्छा, नंबर्स की ये जो पावर है और ये जो नंबर्स कॉम्बिनेशन जो रोल प्ले करते हैं, तो नंबर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम क्या अपने मतलब जीवन में एक अच्छा लाइफ पार्टनर देख सकते हैं कि किस तरह हमारी कंपैटिबिलिटी उससे मैच कर रही है,
क्योंकि लोग एस्ट्रोलॉजी में तो गुड़ मिलान भी करते हैं बट डाइवोर्स हो जाते हैं, तो यहाँ न्यूमरोलॉजी में क्या किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। सपोज कीजिए आपको बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, जी राइट, या आपको सपोज कीजिए अपने बेटे या बेटी की शादी करनी है, तो आप एक मैच मेकिंग के अंदर जाएंगे। बिल्कुल। मैच मेकिंग का बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। हाँ। अब एक चीज और ऐड कर देता हूँ विशाल, न्यूमरोलॉजी की खासियत है, इट्स अ वेरी सिंपल साइंस, नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, वेरी सिंपल साइंस। कोई भी आदमी इसको समझ सकता है, कोई भी सीख सकता है, राइट। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ कॉम्बिनेशन पूछा आपने, हाँ, मतलब नंबर कॉम्बिनेशन कि किस तरह मतलब कंपैटिबिलिटी देखी जाए पार्टनर के लिए। अगर आप बात कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन, हमने सपोज कीजिए मैरिज कंपैटिबिलिटी देखनी, तो सबसे पहले आपका जो ड्राइवर नंबर है और जिसके साथ आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या शादी करने जा रहे हैं, उसके साथ उसकी मैचिंग आनी चाहिए। दिस इज मस्ट। एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आपका ड्राइवर है 1 और जिससे आप शादी करने जा रहे हैं उसका 8। आप जितने मर्जी आप एफर्ट डाल लीजिए, ये शादी सफर होने के चांसेस 5% ही रहेंगे। मैं एग्जांपल 5% एग्जांपल देता हूँ। ऋतिक रोशन, अच्छा, उसका ड्राइवर 1 है, राइट। चाइल्डहुड फ्रेंड सुजैन, चाइल्डहुड फ्रेंड जिसके साथ उसने बचपन बिताया, शादी करी, एंड सुजैन इज रूल्ड बाय नंबर 8। ओके, यू सी द रिजल्ट। राजेश खन्ना, ड्राइवर 2, 29 को पैदा हुए, ड्राइवर 2, राइट। डिम्पल कापाडिया, ड्राइवर 8, वी नो द फेट। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आई कैन गिव यू। तो सबसे पहले आपका ड्राइवर के साथ ड्राइवर मैचिंग होनी चाहिए, दैट इज मस्ट। फिर अगर दोनों के बर्थ चार्ट आप सामने रखिए, उसमें आपको ये देखना है आपस में आप कितने नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयरिंग? मान लीजिए ए पर्सन के पास सपोज कीजिए 5 नंबर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और आपके ऑपोजिट जो पार्टनर है उसके पास नंबर 5 है, तो आपने शेयर कर दिया, इट इज अ वेरी गुड। सपोज कीजिए आपके पास नंबर 6 नहीं है और आपका जो पार्टनर है उसके पास नंबर 6 है, तो आपने 6 नंबर पे शेयरिंग कर दी। जितने नंबर एक दूसरे के साथ आप शेयर करेंगे उतनी ही कंफर्टेबिलिटी और उतनी कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी आएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल है, मतलब जैसे आपने समझाया तो नो डाउट ये तो देखना है कि मतलब कितने ज़्यादा नंबर हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन खास ध्यान ये भी रखना है साथ में कि फॉर एग्जांपल अब जैसे कोई 1 नंबर वाला है, उसके पास 8 नंबर नहीं है, लेकिन वो चाहे कि हम किसी से 8 नंबर शेयर कर ले तो वहाँ नहीं, शेयरिंग हो सकती है। नहीं, शेयरिंग जो है 8 नंबर की हो सकती है, ओके, बट उसका ड्राइवर 8 नहीं हो सकता। ड्राइवर 8 नहीं हो सकता। अच्छा, चार्ट में 8 नंबर प्रेजेंट हो सकता है, बट लेकिन अगर ड्राइवर 8 है तो मामला एग्जांपल, सपोज कीजिए आपका ड्राइवर 1 है, ठीक, राइट, और दूसरे का ड्राइवर 9 है, तो बहुत अच्छा है, राइट। और यहाँ पर मान लीजिए कि दूसरे के पास 8 नंबर उसके ईयर ऑफ बर्थ में आ रहा है, मंथ में आ रहा है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, तो वहां से शेयरिंग नो प्रॉब्लम। बट ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर की मैचिंग आना इज मस्ट एंड मस्ट। ओके, ये चीज समझ में आई, आपने बहुत अच्छे से समझाया। एक चीज ये है सर कि आपसे मैं सुपर रेमेडीज तो पूछूंगा, लेकिन एंड में पूछूंगा क्योंकि बड़ी मुश्किल से आप मिले हैं, तो ऐसे तो जाने नहीं देंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ जिससे हमारे व्यूअर्स ना न्यूमरोलॉजी से सिर्फ फैमिलियर हों बल्कि उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएं। तो जैसे अक्सर देखा गया विराट कोहली जी है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5/11/1988 है, तो इनका जो ड्राइवर है वो 5 है और कंडक्टर है जो वो 6 है। लेकिन ये जब भी मैच के दौरान जर्सी पहनते हैं तो 18 नंबर की पहनते हैं, मतलब कि 8 1 9। ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना, यहाँ पर आपने विराट कोहली की बात करी है, तो यहाँ कुछ और भी मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डायमेंशन बताता हूँ। ठीक है। नंबर कितने, 1 से लेकर 9 तक? बिल्कुल। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो मोस्ट पावरफुल नंबर्स हैं। नंबर सारे अच्छे हैं, सबकी अपनी एक पावर है, बट अगर मेरे को पिक करना पड़े द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इफ यू विल फाइंड, उनका ड्राइवर 1 5 6 और 3, दीज आर द मोस्ट पावरफुल नंबर्स। उनमें से भी 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो मैं समझता हूं कि एक ओवर ब्लेस्ड है अगर आप 5 नंबर से रूल होते हैं। तो जैसे विराट कोहली 5 को रूल होता है, अब विराट कोहली का कंडक्टर 6 है। मैं एक कोच हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ये मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मेरा मेन पैशन कोचिंग ही है, बिकॉज आई वॉन्ट टू एजुकेट मोर एंड मोर पीपल इन न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। आई वॉन्ट टू क्रिएट लॉट ऑफ अवेयरनेस, सो माई मेजर पैशन इज टू द कोचिंग। तो जब मैं कोच करता हूँ और लोगों को समझाता हूँ 81 कॉम्बिनेशंस ड्राइवर कनेक्टर के, ट्रस्ट मी 5 6 का जो कॉम्बिनेशन है ड्राइवर कनेक्टर का, इट्स ए कंप्लीट पैकेज ऑफ सक्सेस। तो सबसे पहले तो विराट कोहली जो सक्सेसफुल है वो उसकी एक कारण तो ये बनता है, राइट? सही है। देन अगर हम जर्सी की बात करें उनकी 18 नंबर की, तो नंबर 9 पे आती है। अब 9 नंबर किसका? मंगल का, और ड्राइवर इनका 5 है, 100% उनके साथ जेल होता है। बट एक चीज मैं और बता दूं, अगर विराट कोहली मेरे से कंसल्टेशन लेते तो मेरे से पूछते, तो मैं उनको चाहे 9 नंबर बोलता बट 18 नंबर नहीं बोलता।
मैं नहीं बोलता उनको 18 नंबर। बिल्कुल। उनकी सफलता इस कारण से नहीं है कि उनकी जर्सी का नंबर 18 है। अच्छा। उनका जो अपना डेट ऑफ बर्थ है, ड्राइवर कनेक्टर जो है वो बहुत ही पावरफुल है, बट 18 नंबर की जर्सी उसमें मैं नहीं समझता बहुत बड़ा योगदान करेगी। उनकी जर्सी का नंबर 1 होना चाहिए था। अगर उनकी जर्सी का नंबर 1 होता या 5 होता तो हो सकता है कि जो सफलता उन्होंने पाई है उससे कम से कम 2 गुना सफलता और हो सकती थी। अच्छा। 18 नंबर क्यों? बिकॉज 18 की अगर बात करें तो ये टोटल आता है 1 + 8 से। 1 नंबर सूर्य का है, 8 नंबर शनि का है, तो आपस में ये मित्र नहीं है। बट एंड ऑफ द डे नंबर 9 है। अब 9 जो है वो नंबर 5 के साथ जेल हो रहा है। बट अगर मेरे से पूछा जाता तो मैं बोलता हूँ उनके लिए जर्सी नंबर 1 होती तो और भी अच्छा हो सकता। 1 नंबर सूर्य का है, हाईली कंफर्टेबल है उनके ड्राइवर 5 के साथ, हाईली कंफर्टेबल है नंबर 6 के साथ। उनकी सफलता उनकी जर्सी की वजह से नहीं, उनकी सफलता उनके ड्राइवर कनेक्टर की वजह से है। अच्छा, ये तो बहुत ही मतलब आपने सीक्रेट बता दिया। यस। ओके, तो ये जो भी स्पेलिंग्स रहती हैं ये अक्सर मैंने देखा है कि मतलब सेलिब्रिटीज़ भी अपना नाम चेंज कराते हैं, नेम करेक्शन कराते हैं। कई बार जो फिल्म आने वाली होती हैं उनका नाम भी करेक्ट किया जाता है। तो ये नेम करेक्शन या ये जो अपन स्पेलिंग्स रहती हैं ये कितनी प्रभावी रहती है जीवन में? आपने $1 मिलियन का क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बताऊं शायद। अब देखिए मैं आपको लॉजिकल बात करता हूँ। मैं 13 फरवरी 1967 को पैदा हुआ जी। अब डेट मंथ ये तो कभी चेंज होगा नहीं मेरा। मेरा ड्राइवर, मेरा कनेक्टर, मेरा कभी चेंज नहीं होगा जी। मेरा बर्थ चार्ट कभी चेंज नहीं होगा, ये तो फिक्स है, राइट। एक ही चीज है विशाल जी, जिसको आप चेंज करके आप अपने फॉर्चून्स को चेंज कर सकते हैं, वो आपके नेम के स्पेलिंग आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप दिखाइए स्क्रीन के ऊपर, दिखाइएगा अपने व्यूअर्स को, मेरा नेम ARVINDSOOD ये मेरे माता पिता ने रखा। लेकिन जब मुझे ये विद्या आई, मेरे पास ये ज्ञान हुआ, तो मैंने अपना नाम चेंज करके रखा ARVIEND और SUD। अरविंद का टोटल ARVIEND का टोटल आता है 24, सूद का आता है 13, इट कम्स टू 37 दैट इज इक्वल टू 1। मैंने नेम चेंज किया। मेरी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है जिसमें ड्राइवर कनेक्टर बहुत ही स्ट्रगलिंग है, मेरा बर्थ चार्ट बहुत ही एवरेज है, बट माई सक्सेस स्टोरी इज नॉट एवरेज। अच्छा। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरी सफलता के अंदर अगर मैं बोलूं 50% जो योगदान है वो मेरे नेम के स्पेलिंग से आया है। अच्छा, मतलब नेम की स्पेलिंग चेंज करने से इतना फ्रीक्वेंसी चेंज? बिल्कुल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अब आपको कुछ मैं एग्जांपल देता हूं जो आप समझेंगे कि नेम के स्पेलिंग से क्या फॉर्चून लोगों के चेंज हो जाते हैं। कुछ एग्जांपल देता हूं आपको मैं। सबसे पहले आप देखो चाइना का टोटल अगर आप देखें तो 15 नंबर के ऊपर आता है, 6 नंबर के ऊपर आता है। चाइना कैसा भी कंट्री वो छोड़ देते हैं, बट चाइना की आप ग्रोथ देखिए। दुबई नंबर 5 के ऊपर आता है, आप दुबई की ग्रोथ देखिए। आप स्विट्जरलैंड देखिए, उसका टोटल 5 पे आता है। अमूल का टोटल देखिए नंबर 5 पे आता है। MRF का टोटल 5 पे आता है। ये आपको मैंने बेस्ट बता दिए। इंडिया की सबसे बड़ी जो रियल एस्टेट कंपनी, आपसे पूछता हूँ कौन सी है रियल एस्टेट कंपनी जो इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, बताइए। DLF। DLF का टोटल करके देखिए 15 पे आता है, 6 पे आता है। इसका मतलब अगर आप अपने फॉर्चून को चेंज करना चाहते हैं या बेस्ट लेके आना चाहते हैं, नेम स्पेलिंग इज ए तुरुप का पत्ता, नेम स्पेलिंग इज ए एस कार्ड। आपको फर्स्ट एग्जांपल बताता हूं। नैनो की बहुत हाइप थी कि मार्केट में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भाग्य बदल देगी। मेरा उन दिनों में टीवी पे प्रोग्राम आता था और मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये कार बिल्कुल फेल हो जाएगी। किस बेस के ऊपर? नैनो का टोटल जो है वो 18 पे आता है। 18 का मतलब हो गया 9। अब 9 से प्रॉब्लम नहीं है, जबकि रतन टाटा जी का जो ड्राइवर है वो 1 है, बहुत अच्छा है, बट वो आ कहां से रहा है? 1 और 8 से आ रहा है। नैनो कार नहीं चली, नैनो कार नहीं चली, राइट। ठीक है, लेकिन अब ये बताइए, इतने सारी स्पेलिंग्स आपने बताई, चाइना, दुबई, इंडिया या भारत, क्या अच्छा है? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का टोटल नंबर 3 पे आता है, राइट। अब 3 नंबर किसका? जुपिटर का। जी। जुपिटर क्या देते हैं? नॉलेज, ज्ञान। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो भारत की जो एजुकेशन है, भारत का जो एक ज्ञान है, वो वर्चस्व पे है। आप जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ले लीजिए, चाहे आप गूगल ले लीजिए, या टॉप कंपनीज के अंदर जाइएगा तो आपको हर जगह टॉप पोजीशन के ऊपर इंडियन लोग मिलेंगे आपको, क्योंकि ज्ञान ही यहाँ पर है। तो इंडिया में ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान तो बहुत है, बट हमारी जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है इस ज्ञान के बावजूद भी उतनी अच्छी नहीं हुई, माने चाहे ना माने, फैक्ट यही है। अब टोटल जो है इसका जो भारत किया गया है, इसका टोटल 6 पे आता है। अब मैं कह सकता हूं आने वाले दिनों में, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल में इंडिया की जो ग्रोथ होगी भारत नाम करने से, इट विल बी सुपर ग्रोथ। तो ये होते हैं नेम के स्पेलिंग, चाहे तो आपको रंक बना दे और चाहे आपको राजा बना दे। मेरे पास इतना डाटा है, मैं आपको बता सकता हूँ कि जहां पेपर के ऊपर लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1 ऑफ द बेस्ट,
ड्राइवर भी अच्छा, कंडक्टर भी अच्छा, राजयोग भी अच्छे, हम्म, बट नेम के स्पेलिंग बस नाम के ऊपर आए हुए हैं, सफल ही नहीं है। ओके, उल्टा मेरी एग्जांपल, ड्राइवर कनेक्टर एवरेज 4-2 का कॉम्बिनेशन, राहु के साथ चंद्रमा एवरेज, स्ट्रगल, डेट ऑफ बर्थ पे कोई राजयोग नहीं, हम्म, बट नेम के स्पेलिंग ने मेरे को सुपर सक्सेस स्टोरी दी है। सो नेम स्पेलिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ एस कार्ड जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। और मजेदार बात, आपको ऑफिशियली चेंज भी नहीं करना है कहीं डॉक्यूमेंट अच्छा, तो फिर इसको कहाँ पे यूज करना है? पे। आज आप सारा सीक्रेट मेरा ले लोगे। अब मौका मिला है तो लेना ही पड़ेगा। अब आपको जो भी आप नेम की स्पेलिंग चेंज करेंगे, आपको कहीं पर भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक में चेंज करने की जरूरत नहीं। मैंने भी नहीं चेंज किया है। हाँ, अगर आप इस नेम को एक्टिवेट करते हैं, ट्रैवल करवाते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल, अब मैंने क्या किया, जो मेरा अपना नेम है, राइट, मैंने कहाँ कहाँ चेंज किया हुआ है। मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर है, मेरा ईमेल आईडी उस पर बना हुआ है, मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया उसके ऊपर है, मेरी जो नेम प्लेट लगी है वो इस नाम से लगी हुई, अरविंद सूद वाली। ओके, नाउ अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, वेबसाइट की या ईमेल आईडी की, इसको कंट्रोल कौन करता है? सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट फेल तो मेल नहीं आएगा। बिल्कुल, सैटेलाइट कहाँ पर है? ब्रह्मांड में, यूनिवर्स के अंदर। अगर आप मेल करते हैं तो सीधी कहाँ जाएगी? ब्रह्मांड में, फिर वापस आएगी आपके पास, दिन में पता नहीं कितनी बार करेंगे। इसका मतलब आपका नेम जा रहा है ब्रह्मांड में और यूनिवर्स की पावर को टच करके वापस आ रहा है। तो यूनिवर्स की जितनी पावर्स है वो आपके पास आ रही है, आपका नेम एक्टिवेट हो रहा है। ओके, राइट। अगर आप नेम प्लेट की बात करें तो नेम प्लेट जो ऊपर जितनी बार आप नजर डालते हैं, आपके बच्चे नजर डालते हैं, आपके रिश्तेदार नजर डालते हैं, तो आई जो है कैमरे की तरह है, इनविजिबल रे वहां पर पड़ती है, तो नाम आपका वाइब्रेट होता है। ओके, राइट। सही, अगर इन चीजों पर भी अगर आप चेंज करेंगे तो आपके नेम की एक्टिवेशन हो जाएगी। ऑफिशियली आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। हाँ, उसके बावजूद भी अगर आप चेंज कराना चाहते हैं, इट इज ओके, बट मेरी रिकमेंडेशन है बिना नेम को ऑफिशियली चेंज किए हुए भी आप जबरदस्त तरीके से अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। ओके। तो जैसे ये 9 प्लैनेट्स रहते हैं, इनके अपने ही कलर्स रहते हैं, जी, और बहुत जगह आप लोग भी रिकमेंड करते हैं कि भाई कौन सा कलर किसके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इनमें से एक कलर है ब्लैक कलर, जो बहुतों का फेवरेट है। अब इससे बचने को कहा जाता है, तो सही में बचना चाहिए या पहना जा सकता है? देखिए, मैं इसको 2 तरीके से जवाब दे देता हूँ। अब जैसे मेरा ड्राइवर 4 है जी, और मेरा कनेक्टर 2 है। 4 नंबर राहु का है, 2 नंबर चंद्रमा का है। जी, अब मेरे लिए जो ब्लैक कलर है ये सुसाइडल है, अच्छा, और किन के लिए वो भी बता दूं। मेरे लिए सुसाइडल है। मेरी वार्डरोब में आप कभी बाकी देख लीजिएगा, कोई ब्लैक ट्राउजर, कोई ब्लैक टी शर्ट, कोई ब्लैक शर्ट आपको नजर नहीं आएगी, ब्लैक शूज नजर नहीं आएगा, ब्लैक बेल्ट नजर नहीं आएगी, ब्लैक मेरे पास जो पर्स है वो भी नजर नहीं आएगा। तो मैं ब्लैक नहीं यूज करता। अब इन जनरल आपको ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए, इन जनरल। क्यों? रंगों की अगर आप खासियत देखें तो आपको वो कलर पहनना चाहिए जो नेचुरल लाइट को रिफ्लेक्ट करे, ना कि अब्सॉर्ब करे। ब्लैक एक ऐसा कलर है जो नेचुरल लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है। आप गर्मी के दिन, अभी जून का महीना चल रहा है, आप ब्लैक कलर पहन के जाइए बाहर, 1 घंटा जरा जाके मेरे को दिखाइए, सही, दिमाग घूम जाएगा आपका। अब व्हाइट पहन के जाइए, आपको लगेगा कि आप उतना अनईजी नहीं फील कर रहे हैं। तो ब्लैक कलर बेसिकली क्या कहता है साइंटिफिकली, जितना भी आपका एनर्जी का सोर्स उसको ये अब्सॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और ब्लैक कलर किसका है? शनि का। शनि क्या है? शनि 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 शनि। तो इसका मतलब आप अपनी प्रोग्रेस को भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा स्लो कर सकते हैं। विशेष करके लगे याद बता दूं, जिनका ड्राइवर 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। रिपीट करता हूं, 1 2 4 8। अगर आपका ये ड्राइवर है और आप ब्लैक कलर पहनते हैं तो आप अपनी सफलता को कम से कम 30% या 40% कम कर लेते हैं। इतना योगदान है इसका। 40%। आपका ड्राइवर 6 है, पहनिए, नो प्रॉब्लम, हालांकि रिकमेंड नहीं करूंगा मैं। अगर आपका 3 है ओके, 6 है ओके, 5 है ओके, 9 है चलो फिर भी चल जाएगा। बट अगर आपका ड्राइवर 1 है, 2 है, 4 और 8 है और आप ब्लैक कलर पहन रहे हैं, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की जो क्षमता उसको 30% डाउन कर दे रहे हैं। 7 के लिए तो आपने बताया नहीं। 7 के लिए इट्स ओके, यस, 7 के लिए ओके पहन सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, नहीं पहनना चाहिए। बट फिर भी अगर पहन लेते हैं तो इग्नोर किया जा सकता है। अच्छा, सब लोग न्यूमरोलॉजी का इसीलिए यूज करना चाहते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं इससे सफलता पाएं, लेकिन वो चीज़ की शुरुआत होती है एक अच्छे करियर सिलेक्शन से। तो न्यूमरोलॉजी किस तरह हेल्प कर सकती है इस? 100% विशाल, 100%। अगर हम करियर की बात करें तो 2 तरह के हैं। एक, पहला अभी आपने करियर सेलेक्ट करना है, यानी कि आप एक स्टूडेंट, बिल्कुल राइट, आप अभी 9th क्लास के अंदर है, 10th क्लास के अंदर है, वहां तो न्यूमरोलॉजी आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकती है। क्यों? आपको सभी सब्जेक्ट चूज करने हैं। हमारे पास इंडिया के अंदर लार्जली क्या चॉइसेस हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, इंजीनियर, लॉयर या सीए।
यही चार है मेजर। राइट। अगर आपको डॉक्टर के प्रोफेशन के अंदर जाना है तो आप अपने बर्थ चार्ट को चेक कीजिएगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 और नंबर 7 ये नंबर नहीं है दोनों, जी, जुपिटर और केतु, आपके डॉक्टर बनने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। और अगर आप बन भी जाते हैं बाय डोनेशन, आप सफल नहीं होंगे। राइट। अगर आपके बर्थ चार्ट में एग्जांपल के तौर पर, हालांकि इतने प्रोफेशन है मैं ही बता पाऊंगा अगले 2-4 मिनट में, अगर आपके बर्थ चार्ट में मान लीजिए नंबर 5 और नंबर 8 दोनों नहीं है, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जा रहे हैं, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर जा रहे हैं, आप रॉन्ग फील्ड के अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब करियर चूज करना हो, आपको सब्जेक्ट चूज करने हो, तो हम आपको बता सकते हैं कि आपके लिए इंजीनियरिंग अच्छी रहेगी, आपके लिए डॉक्टरी अच्छी रहेगी, आपके लिए फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा रहेगा। कौन सा सेक्टर आपके लिए अच्छा रहेगा? नो। अब सपोज कीजिए आपकी उम्र है मेरी तरह 40 साल 50 साल, अब आप करियर आपने चूज कर लिया है, तो यहां पर भी हम आपको बता सकते हैं कि आपके लिए सबसे पहले जॉब अच्छी रहेगी या बिजनेस अच्छा रहेगा। ओके। आई हैव ट्रेवल्ड हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी हैव ट्रेवल्ड, और मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा विशाल, 80% of the population across the world, trust me, 80% population across the world, they are into the wrong field. That is the one reason they never achieve the success, they never enjoy their job. Only 20% people they are into the right profession. इसका मतलब अगर आपने अपना रोल और गोल, अपना जॉब और अपना बिजनेस, आपको ये नहीं पता आपने जॉब करना है या आपने बिजनेस करना है, आप इसलिए जॉब कर रहे हैं, आप इसलिए बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि आपको रोटी कमानी है, बच्चों के बिल भरने हैं, आपको बिजली के बिल भरने हैं, और फिर भी मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी के अंदर। इसका मतलब अगर आप करियर सिलेक्शन की बात करें तो वहाँ न्यूमरोलॉजी आपको बहुत बहुत अच्छे से गाइड कर सकती है कि आपके लिए कौन सा सेक्टर अच्छा रहेगा, जॉब अच्छी रहेगी, बिजनेस अच्छा रहेगा, आपके लिए मान लीजिए रेस्टोरेंट अच्छा रहेगा, होटल अच्छा रहेगा, आपके लिए डॉक्टरी अच्छी रहेगी, आपके लिए इंजीनियरिंग अच्छी रहेगी। अगर इवन आप 50 साल के हो गए, इवन देन आपको गाइड किया जा सकता है कि ब्रदर टेक ए यू टर्न, these are not the right professions for you, so I can suggest multiple professions। तो वहां पर आप अपने करियर को दोबारा से एक नया आयाम, एक नया मोड़ दे सकते हैं। बहुत ही मदद करती है न्यूमरोलॉजी आपकी यहाँ पर। ओके। आप पिछले 24 साल से हजारों लोगों का बर्थ चार्ट एनालिसिस किए जी। कुछ ऐसे मतलब पावरफुल कॉम्बिनेशंस बताइए जो आपने अक्सर मल्टीमिलियनर्स के बर्थ चार्ट में देखा होगा। देयर आर टोटल 81 कॉम्बिनेशंस। ओके। टोटल 81 कॉम्बिनेशंस है, राइट। हालांकि एकदम मेरे को याद उतना नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको पावरफुल कॉम्बिनेशन बताता हूँ। इंडिया के अंदर अगर हमारी दिमाग में देखें सबसे अमीर आदमी कौन है, तो शायद मुकेश अंबानी का नाम आएगा, एम आई राइट? मुकेश अंबानी जी का जो ड्राइवर 1 है और कनेक्टर 9 है, 81 कॉम्बिनेशंस के अंदर दिस इज द नंबर 1 कॉम्बिनेशन। ओके। अगर मैं 81 कॉम्बिनेशंस में ऐसे बोलूं कि मैं 5 कॉम्बिनेशंस पिक करूं तो कौन से पिक करने पड़ेंगे? सबसे पहले मैं पिक करूंगा 1-9 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा मैं पिक करूंगा 1-1 का कॉम्बिनेशन, ड्राइवर भी 1 कनेक्टर भी 1, ठीक। आगे भी राजा पीछे भी राजा। और इंसिडेंटली धीरू भाई वानी जी, उनका ड्राइवर भी 1 कनेक्टर भी 1। अच्छा, राइट। फिर तीसरा पिक मेरा होगा ड्राइवर भी 6 कनेक्टर भी 6, आगे भी वीनस पीछे भी वीनस, लग्जरी ग्लैमर आपको मिलेगा। चौथा पिक मेरा होगा ड्राइवर 5 और कनेक्टर 6, या ड्राइवर 6 कनेक्टर 5, ठीक। ये मेरा फोर्थ पिक होगा इसके अंदर। फिफ्थ पिक होगा मेरा ड्राइवर 1 कनेक्टर 6 या ड्राइवर 6 कनेक्टर 1। अच्छा, अगर ये कॉम्बिनेशंस है आपके, तो आपको जिंदगी के अंदर सफलता मिलने की संभावना प्रबल प्रबल और प्रबल होगी, प्रोवाइडेड आपके नेम के स्पेलिंग ठीक नंबर के ऊपर होने चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है। यस, उसके बिना तो आप जिंदगी के अंदर सफलता सोच भी नहीं सकते। अगर आपके नेम के स्पेलिंग अच्छे नंबर के ऊपर नहीं है, आई कैन बेट आप जो सफलता के अधिकारी हैं वो आपको नहीं मिलेगी। आई कैन बेट ऑन दिस बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ एनालिसिस एंड लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द नेम स्पेलिंग्स। ओके, आपने मल्टीमिलियनर्स की बात की, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो बनने के लिए आज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको पता होना चाहिए। तो इसलिए आप बताएं कि जो स्ट्रगलर वाले कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं, जिससे कम से कम अगर उनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो वो अपनी नेम स्पेलिंग करेक्ट करके कुछ अपने फॉर्चून को बढ़ा सकते हैं। चलिए, मैं आपको मैंने 5 बेस्ट बताए हैं, अब 5 वीक कॉम्बिनेशंस बताता हूँ। वर्स्ट वर्ड में कभी यूज नहीं करता हूँ, बैड वर्ड आई नेवर यूज। स्पिरिचुअलिटी हमें अलाउ नहीं करती है इन शब्दों का प्रयोग करने में। जी। तो मैं बोलूँगा जो सबसे 5 वीक कॉम्बिनेशन है, सबसे वीक कॉम्बिनेशन होगा ड्राइवर 1 कनेक्टर 8, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, और वाइस वर्सा 8-1 भी। ये सबसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा इसके अंदर बहुत ज्यादा। अगर आपका 1-8 का कॉम्बिनेशन है तो आपके नेम के स्पेलिंग आपको तुरुप के पत्ते की तरह कामयाब हो सकते हैं। आपके नेम के स्पेलिंग या तो नंबर 5 के ऊपर जाने चाहिए या नंबर 6 के ऊपर जाने चाहिए। दूसरा 2-8 का कॉम्बिनेशन और 8-2 वाइस वर्सा, वेरी वेरी वीक कॉम्बिनेशन, स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन।
अगर आपका 2-8 का कॉम्बिनेशन है तो आपके नेम के स्पेलिंग सिर्फ और सिर्फ नंबर 5 के ऊपर जाने चाहिए। ये 2-5-8 की लाइन को कंप्लीट करेगा। थर्ड, 3-6 कॉम्बिनेशन, ड्राइवर 3 कनेक्टर 6 और वाइस वर्सा, ये सबसे वीक कॉम्बिनेशन है थर्ड नंबर पे। अगर 3-6 के कॉम्बिनेशन को आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको 2 प्लैनेट की मदद लेनी पड़ेगी, सन एंड मरकरी, नंबर 1 और नंबर 5। तो आप अपने नेम के स्पेलिंग को या तो नंबर 1 पे या नंबर 5 पे रखेंगे, डिपेंड करता है चार्ट के अंदर कैसी कन्फिगरेशन है। चौथा, अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन 4-9 का है, स्ट्रगल करवा देगा आपको। अगर आपका 4-9 का कॉम्बिनेशन है या 9-4 का कॉम्बिनेशन है तो नेम के स्पेलिंग आपके नंबर 1 के ऊपर जाने चाहिए। लास्ट में कॉम्बिनेशन बताता हूँ जो बहुत ही एक स्ट्रगल दे देता है जिंदगी के अंदर, वो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा जो मेरा है। अच्छा। 4-2 का कॉम्बिनेशन या 2-4 का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, पर मैं तो उतनी स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ, कर चुका हूँ जितनी करनी थी। 4-2 और 2-4 का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है और हु नोज बेटर देन मी, मैंने अपने नेम के स्पेलिंग को नंबर 1 पे किया हुआ है। तो अगर आपके ये कॉम्बिनेशन है तो आपके लिए आपके नेम के स्पेलिंग एक एस कार्ड की तरह, तुरुप के पत्ते की तरह आपको जिंदगी के अंदर विशाल काम आ सकते हैं। डू इट एंड सी द रिजल्ट। ये तो बहुत अमेजिंग चीज है और लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते। यस, लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, काम में सब रखा है। मैं कहता हूँ जी नाम में बहुत कुछ रखा है। अब आपका नाम विशाल है जी, मैं आपका नाम जो है दीपक बोलूंगा, आपको लगेगा किसको बुला रहे हैं, सही बात है। नहीं सुनेंगे आप। तो नाम में बहुत कुछ रखा है, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ कि नाम में क्या रखा है। भैया नाम में बहुत कुछ रखा है, नाम से ही दाम है। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे कि ये ऑलरेडी वैदिक बॉक्स प्लेटफॉर्म है, हम लोग हमेशा से स्पिरिचुअलिटी के लिए मतलब लोगों को अवेयर करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करते हैं। तो मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी की तरफ कोई आगे बढ़ना चाहता हो तो कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं? मैं आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन बताता हूँ। जी। राइट, पीछे आपने मेरे को बिहाइंड द कैमरा अपना कॉम्बिनेशन बताया था, ड्राइवर भी साथ कनेक्टर भी साथ। जी। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट। अगर आप न्यूमरोलॉजी वास्तु में करियर बनाना चाहते हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन और भी है। अब आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताता हूँ जो आपको स्पिरिचुअलिटी में और आपको ओकल्ट के अंदर बहुत ईसा लेके जा सकते हैं। पहले तो नंबर बता देता हूँ। सबसे बड़े जो रिस्पॉन्सिबल नंबर होते हैं स्पिरिचुअलिटी के और ओकल्ट के, वो होता है नंबर 3 और नंबर 7। ये 2 नंबर है जो आपको स्पिरिचुअलिटी में या ओकल्ट के अंदर जबरदस्त सफलता दे सकते हैं। मेरे बर्थ चार्ट में 3 भी आता है, 7 भी आता है। बिल्कुल। तो देखिए, स्पिरिचुअलिटी में और ओकल्ट के अंदर उसने मेरे को बहुत अच्छा योगदान दिया। और एक और बात बीच में मेरे को याद आती है विशाल, मैं आप सब लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ड्राइवर कनेक्टर कितना वीक है, आपके बर्थ चार्ट में कोई लाइन नहीं कंप्लीट हो रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का पोटेंशियल कैसे पहचानते हैं। हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर कम से कम 1, 2, 3 सूत्र ऐसे हैं जिसको पहचान के आप जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम पहचान ही नहीं पाते हैं। अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की और ओकल्ट की, तो अनडाउटली 3 नंबर और 7 नंबर ये स्पिरिचुअलिटी के और ओकल्ट के नंबर है। तीसरा नंबर आता है नंबर 5। अगर आपके पास ये तीनों नंबर में से कोई भी नंबर आपके बर्थ चार्ट में आ जाए, एज ए ड्राइवर आ जाए, आपके कनेक्टर में आ जाए, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा बताता हूँ, अगर आपका ड्राइवर मान लीजिए 3 है और आपका कंडक्टर भी 3 है, स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ट फॉर यू, ओकल्ट इज बेस्ट फॉर यू। ओके। अगर आपका ड्राइवर 1 कनेक्टर 3 और वाइस वर्सा, बेस्ट है स्पिरिचुअलिटी और ओकल्ट। आपका ड्राइवर 2 कनेक्टर 7 है, ड्राइवर 7 कनेक्टर 2 है, आपके लिए बेस्ट है। आपका ड्राइवर 3 कनेक्टर 7 है या वाइस वर्सा है, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी और ओकल्ट बेस्ट है। आप करके देखिए, यू विल फाइंड द बेस्ट रिजल्ट्स। ओके। चारों तरफ आजकल न्यूमरोलॉजी को लेके एक बहुत ज़्यादा बातें उठ रही है कि मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए, गाड़ी नंबर ऐसा होना चाहिए, बैंक अकाउंट, हाउस नंबर। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? सारे इफेक्टिव हैं। मैं बोलूँगा आपका गाड़ी का नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मोबाइल का नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके घर का नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके भी अपने थोड़े थोड़े योगदान जरूर आते हैं। अच्छा अगर आप मेरी गाड़ी का नंबर देखें तो मेरे पास एक गाड़ी है 1616, जी। टोटल आता है 5। मेरे बर्थ चार्ट में 5 नहीं है तो मैंने 5 नंबर के लिए। एक मेरी गाड़ी है जिसका नंबर है 5959, टोटल 1 पे आता है, मेरे को सूट कर रही है। एक मेरे पास गाड़ी जिसका 0339, टोटल 6 पे आता है। इसका मतलब अगर आपकी गाड़ी का नंबर आपके ड्राइवर के साथ, आपके कंडक्टर के साथ और आपके बर्थ चार्ट के अंदर मैच कर जाता है तो आपकी सफलता थोड़ी और भी सरल हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस इज ए डिसाइडिंग फैक्टर, बट यस इट्स अ वन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट इनटू योर सक्सेस। मोबाइल नंबर, सपोज कीजिए आप ऐसे मोबाइल नंबर से कॉल करते हैं जो आपका बिजनेस नंबर है। ओके। अगर वो अच्छे नंबर पे नहीं आ रहा तो हो सकता है आपका बिजनेस में जो डील्स है वो मैच्योर ना हो रही हो और आप कहीं और ही निगाहें गड़ा के बैठे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को देख रहे हैं, बर्थ चार्ट को देख रहे हैं
बट आपका पता चले बिजनेस नंबर जिससे आपकी कॉलिंग चल रही है वो अच्छे नंबर पे नहीं आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। घर का नंबर, अगर आपके घर का नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सूट नहीं कर रहा है तो आपको वहां पर भी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। अब आप पूछोगे घर का नंबर जो है किसके हिसाब से देखें, घर पे तो इतने मेंबर्स रहते हैं। बिल्कुल। अगर आपके घर के अंदर चाहे 2 मेंबर है, चाहे 4 मेंबर है, चाहे 10 मेंबर है, जिसके ऊपर घर की इकोनॉमी टिकी हुई है, किसके नाम से है आपका घर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। घर के अंदर अर्निंग मेंबर मेन कौन है, जिसके ऊपर इकोनॉमी टिकी हुई है, उसके हिसाब से आपके घर का नंबर आपको देखना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। लोग तो रजिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं कि घर इनके नाम पे है तो फिर उसके हिसाब से मैंने वही बोला ना, भीड़ चाल बहुत है, भीड़ में लोग शामिल हैं। सपोज कीजिए आपने रजिस्ट्री करवा ली अपने पिताजी के नाम से, अपनी माताजी के नाम से, अपनी वाइफ के नाम से, और वो अर्निंग मेंबर उतने नहीं है घर के अंदर, लेकिन जिसके ऊपर घर की अर्निंग, जिसके ऊपर इकोनॉमी टिकी हुई है, अगर उसके साथ मैच नहीं कर रहा आपका घर का नंबर तो आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सो इन दैट मैनर द मोस्ट अर्निंग मेंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। अच्छा, जैसे 1 से 9 नंबर है, लेकिन जैसे आपने अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर का बताया, तो यहाँ पे 0 भी आता है, लेकिन 0 को ऐसा तो गिना नहीं जाता है, तो यहाँ पे कुछ वो अपना रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा? इफेक्ट नहीं, ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। उससे ज्यादा फर्क मतलब 0 रखने चाहिए। बहुत से लोग एंड में 0 0 0 0 ऐसे भी रख लेते हैं। अब बहुत से ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिनके मैं वीडियोस भी देखता हूँ, राइट, वो बोलते जी आपके मोबाइल के अंदर पर्टिकुलर ये 3 नंबर नहीं आने चाहिए, लास्ट में ये नंबर आना चाहिए। इट्स ओके, मैं उसको वही नहीं बोलता हूँ, बट इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। एंड ऑफ द नंबर, यानी कि टोटल जो आपके मोबाइल का एंड टोटल है, वो सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स रहेगी। चाहे उसके अंदर 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, इट विल नॉट मैटर मच। अगर हम बंदे को बोले कि तेरे मोबाइल का टोटल भी ठीक आना चाहिए, ये 3-4 नंबर भी नहीं आ रहे चाहिए, वो बेचारा घूमता रहेगा, पागल हो जाएगा, उसको मोबाइल नंबर ही ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सो न्यूमरोलॉजी का मतलब है मेरी आपकी लाइफ को ईजी करना, ना कि डिफिकल्ट करना, कुछ सुपरस्टिशियस को हटाना, ना कि डालना। अगर वो रोल हम नहीं प्ले कर रहे तो कहीं ना कहीं ये विद्या अपना जो चार्म है, जो रियल एसेंस है, वो खो देती है। तो आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट दिस सब्जेक्ट। ओके सर, एक्चुअली यहाँ पे एक कंफ्यूजन और आता है, ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मोबाइल का टोटल नंबर हमारे ड्राइवर या कंडक्टर से मैच करना चाहिए, चार्ट को भी देखना है, बर्थ चार्ट को भी, बट लार्जली ड्राइवर कनेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट। करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस में है, उसे मतलब अच्छे प्रॉफिट्स की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो 5 नंबर पैसे को मतलब रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लेकिन उसका ड्राइवर कंडक्टर 5 नहीं है, तो अब वो मोबाइल का टोटल 5 के हिसाब से ले कि उसके जीवन में उस 5 की फ्रीक्वेंसी आ जाए, या अपने ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से ले? जब भी आप अगर मोटे तौर के ऊपर बात करें, अगर आपको घर का नंबर, मोबाइल का नंबर, गाड़ी का नंबर चुनना है, 2 मिनट के लिए हम चार्ट को भूल जाते हैं। हालांकि चार्ट इंपॉर्टेंट, इग्नोर नहीं कर सकते, बट सबसे पहले जो भी आपको नंबर चूज करना है मोबाइल के लिए, गाड़ी के लिए, वो आपके ड्राइवर और कनेक्टर के साथ जेल होना ही चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वहां पर वो जेल हो रहा है तो बर्थ चार्ट के साथ ऑटोमेटिकली जेल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा उसके प्रबल हो सकते हैं। सो ड्राइवर कनेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइम। अच्छा सर, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, तो नंबर्स हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा था अभी, दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 8 बिलियन पॉपुलेशन, राइट। आपके जितने भी विचार हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, आप पेपर के ऊपर लिखिए, 100 समस्याएं लिखिए। ठीक। आपकी समस्या सिर्फ 3 ही चीजों के इर्द गिर्द घूमती हैं, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप। चौथी चीज ही कोई नहीं होती। चौथी होती है बट आज तक मेरे से किसी ने पूछी नहीं, स्पिरिचुअलिटी। तो लार्जली 3 चीजें होती हैं। निरोग काया नंबर 1। आपके पास कितना पैसा है फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके पास हेल्थ अच्छी नहीं है। बिल्कुल। अगर आप अपना हेल्थ सेक्टर चेक करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं। अगर आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 है, मल्टीपल का मतलब 2 से ज्यादा बार, राइट। सपोज कीजिए 7 जुलाई 1977 को पैदा हुए, राइट, तो 7 का अंक 4 बार आ गया। आपका ड्राइवर 7, कंडक्टर 7, या बीच में कहीं 7 आ गया। यानी कि अगर आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 आ जाते हैं तो चांसेस प्रबल है कि आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। ओके। बट उसके आगे भी कहानी है। एक तरफ आपके पास मल्टीपल 7 हेल्थ सेक्टर को खराब करेगा, केतु, और दूसरी तरफ आता है आपका ड्राइवर कनेक्टर। अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर एंटी बैठ गया है, एंटी का मतलब 1-8 बैठ गया है, 8-1 बैठ गया है, 3-6 बैठ गया है, 6-3 बैठ गया है, 9-9 बैठ गया है, 7-7 बैठ गया है, राइट, 4-2 बैठ गया है, बहुत से ऐसे कॉम्बिनेशन है, वहां पर भी आपके हेल्थ के खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर मल्टीपल 7 भी है और ड्राइवर कनेक्टर वो भी एंटी है, तो फिर आपका हेल्थ सेक्टर खराब होने के चांसेस बहुत ही प्रबल होंगे। अब क्या करें? उसको लिए आपको, अगर आपको हेल्थ सेक्टर इंप्रूव करना है तो 2 चीजें करके देखिए, आपका हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हो जाएगा। पहला,
गायत्री। गायत्री मंत्र का आप जितना हो सके चैंटिंग कीजिए। ठीक। और दूसरा, गायत्री यंत्र को आप धारण कीजिए। अगर आप ये 2 उपाय करेंगे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% इंप्रूव हो जाएगा, बट 40 to 50% आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है इन 2 चीज़ों को करने से। ओके, मतलब गायत्री मंत्र इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ठीक है बहुत ही कारगर है। सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं। पूछिए बेझिझक पूछिए आप। लेकिन वो थोड़ा इसलिए भी ज़रूरी था व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। क्या है, जब हम किसी भी एक्सपर्ट को देखते हैं किसी भी फील्ड के, तो हम ये देखते हैं कि वो पर्टिकुलर एक्सपर्ट की अपने फील्ड के लिए क्या मतलब इंटेलिजेंस है, क्या एक्सपीरियंस रहा, उनने कितना जिया है अपनी फील्ड को, है ना। उससे क्या है, लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या कभी कुछ आपकी लाइफ में ऐसा कुछ डिजास्टर हुआ है जिससे आप न्यूमरोलॉजी का यूज़ करके बाहर निकले हो? बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न है ये। अगर देना चाहें आप तो। हाँ, दे सकता हूँ। मेरी लाइफ का एक बहुत ही डार्क फेज था। अच्छा। वो मैं ये नहीं बता सकता, वो व्यक्तिगत है मेरा। जी जी। बहुत ही डार्क फेज था मेरी लाइफ का। मैं 4 साल उस डार्क फेज के अंदर रहा। ठीक है। 4 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, बहुत ही बड़ा पीरियड होता है उस डार्क फेज के अंदर। तो वहां पर उस 4 साल का जो डार्क फेज था, पहले तो मेरे लिए चैलेंज थे कि इसको मैंने मैनेज कैसे करना है। मैंने मैनेज किया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, उपाय किए, रेमेडीज करी, मेरे को साहस आया और मुझसे बाहर निकल के आया। अगर आपकी लाइफ में कोई डार्क फेस आ जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो रिलेशनशिप से हो, यहाँ पर आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ विशाल, न्यूमरोलॉजी आपकी बहुत बहुत बड़ी मदद कर सकती है। वी हैव रेमेडीज, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज होती हैं जिससे कि हम आपको संकट से उभार सकते हैं। चमत्कार नहीं, अगर आप पूछोगे मिरेकल, मैं बोलूँगा नहीं, बट यस, स्लोली एंड स्टेडीली आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाला जा सकता है। कि मैं भी उस सिचुएशन से बाहर निकल के आया हूँ न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, उन उपायों के माध्यम से मैं भी निकल के आया हूँ। मतलब निकला जा सकता है। 100% यस, 100% यस। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो जिसके लिए सब लोग वेट भी कर रहे होंगे। 1 से 9 नंबर के लिए आप कुछ सुपर रेमेडीज बता दीजिए। सुपर रेमेडीज चाहिए। सुपर रेमेडी एक ही होती है, वो मैं सबसे लास्ट में बता दूंगा, बट आपने जनरल रेमेडीज बोली तो वो बता देता हूँ 1 से लेकर 9 नंबर के लिए। अगर आपका ड्राइवर 1 है तो आपको सूर्य को जल देना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है चंद्रमा का, अब चंद्रमा क्या है, बेसिकली पानी, प्यास क्या है, पानी, तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, और चांदनी की जो छाया है वो अपने ऊपर लाइए। जब मून असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होता है, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जब चांद बढ़ता है 15 दिन, तो आप ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ चांदनी की जो छाया है वो आपकी बॉडी के ऊपर आए। ये नंबर 2 के लिए रेमेडी है। आप चांदी का बैंगल या चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। ठीक है। 3 नंबर जुपिटर का है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप केसर का तिलक कीजिए। केसर का तिलक कीजिए। अगर आप ड्राइवर 4 है तो 4 नंबर के लिए रेमेडी, सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी क्या होगी, कुत्ते को दूध में भिगी हुई रोटी और ब्रेड, ये आप खिलाइए। आपका स्ट्रगल पार्ट कम हो जाएगा। आपका स्ट्रगल पार्ट जो है वो कम हो जाएगा। नंबर 5 की अगर मैं रेमेडी बोलूं तो आप यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर, हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। हरे रंग का धागा बांध सकते हैं, ठीक है। हरी सब्जियां खा सकते हैं, हीरा खा सकते हैं, हरे रंग का पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। ठीक। 6 नंबर के लिए सबसे बड़ी रेमेडीज क्या होगी, वीनस की रेमेडी है। उसके लिए आपको सफ़ेद चीज़ का दान देना चाहिए। किसी अंगहीन को, लूला लंगड़ा कोड़ी अंधा, ना मिले तो भिखारी, सफ़ेद चीज़ का दान दीजिए फ्राइडे वाले दिन। क्या, आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फी, खीर, रसगुल्ला, कपड़ा, मिठाई, कुछ भी, आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक। 7 नंबर केतु है, राहु का ही पार्ट है, राहु और केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट है, तो 7 नंबर के लिए भी सेम रेमेडी करनी पड़ेगी। कुत्ते को दूध में भीगी हुई रोटी और ब्रेड साथ में खिलाइए। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आपकी विजडम बढ़ेगी। सर, एक चीज़ और यहाँ पे पूछना चाहूँगा, ये जो कुत्ते को खिलाना है, राहु में या केतु में, तो क्या काला कुत्ता है या कोई भी? इसके लिए मुझे इतनी हंसी आएगी, मैं बता नहीं सकता हूँ विशाल। लोग अक्सर बोलते हैं कि काला कुत्ता ही राहु को रिप्रेजेंट करता है। मेरे को तो इतनी हंसी आती है ना जब लोग बोलते हैं जी काले कुत्ते को बनाना है। अरे भैया, कुत्ता काला हो, भूरा हो कि क्या हो, अब कुत्ते की बेचारे की कोई अपनी चॉइस थोड़ी कि वो काले रंग का पैदा होगा कि भूरे रंग का पैदा होगा। रेमेडी से जोड़ा जाता है उसको, लोग जो बिल्कुल मेरे हिसाब से ये सुपर सुपर सुपरस्टिशन। कुत्ता बेचारा कुत्ता है यार, सही। डॉग इज ए डॉग, उसके कलर से क्या फर्क पड़ता है? तो डॉग से जुड़ी, डॉग से जुड़ी हुई, कलर से नहीं जुड़ी हुई। लेट अस नॉट बी वेरी कास्ट क्रीड के ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। तो डॉग का कलर कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको खुद को बेचारे को पता नहीं होगा मेरा कलर क्या है। सही बात। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप 7 नंबर के लिए भी कुत्ते को दूध में भीगी हुई रोटी और ब्रेड खिलाइए। आपका नॉलेज, आपका विजडम, आपकी इंट्यूशन, ये सब बढ़ जाएगी। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका ऑकल्ट
ये बहुत इंप्रूव होगा। ओके। नंबर 8 की अगर मैं रेमेडी बोलूँ तो आपको क्या करना है, जितने भी रिक्शा वाले हैं, मजदूर हैं, ऑटो वाले हैं, इनसे कभी बार्गेन मत कीजिए, अच्छा। इनकी सेवा कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो घर के अंदर ये कूड़ा कचरा उठाने आते हैं या सड़क पे जो कूड़ा कचरा उठाने आते हैं, आप इनको सैटरडे वाले दिन कुछ पैसे दान दीजिए सिक्के के रूप में, 10 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, और साथ में कुछ नोट दे सकते हैं। आपका स्ट्रगल पार्ट कम होगा, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपके पैसे में बरकत आ जाएगी, आपके भाग्य में और भी निखार आ जाएगा। अगर आप नंबर 9 की मेरे से रेमेडी पूछे, हनुमान जी की उपासना कीजिए, सिंपल। और मैं एक और मजाक करता हूँ, मैं बड़ी डिफरेंट बातें कर रहा हूँ आपके साथ। बिल्कुल। अब 9 नंबर के लिए जब मैं बोलता हूँ कि हनुमान जी की उपासना कीजिए, तो लोग मंगलवार चुन लेंगे। Am I right? बिल्कुल। मैं कहता हूँ अगर हनुमान जी मंगलवार को वहां होते हैं तो बुधवार भाग नहीं जाएंगे, सही बात। बुधवार को भी वहीं होंगे। राधा मैं बोलूंगा बुधवार चले जाना, रश भी कम होगा, आपके ऊपर अच्छी सी दृष्टि पड़ जाएगी। तो सोमवार शिवलिंग जी, अरे भैया शिव जी सोमवार को भी वही होते हैं, मंगलवार को भी होते हैं, बुधवार को भी वही होते हैं। तो आप दिनों के हिसाब से अगर आप बांधेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अन्यायपूर्ण होगा। सही बात। राइट। और बहुत एक सुपरस्टिशन हो जाएगी। भगवान तो भगवान है यार, उसके लिए कौन से उनको पता भी नहीं होगा भगवान को कि हमारे नाम पे ऐसे दिन बना दिए गए हैं। सही बात। मतलब ये है कि रेमेडीज भी करो तो श्रद्धा से, गिन के नहीं कि चलो मंगल कर लेते हैं क्योंकि स्वार्थ है, कैसा भी नहीं, मतलब उसको भी श्रद्धा से करना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। अब आपको पॉडकास्ट के अंदर बहुत से फोन आ सकते हैं, कितनी बार करना है, हो मेरे पास भी फोन आ जाएंगे कि सर कितनी बार करना है। मैं बोलूंगा तुम दिन में एक ही बार करो, लेकिन करना पूरी आत्मीयता के साथ। बिल्कुल। आप 100 बार कर रहे हो और आपका ध्यान कहीं और अटका हुआ है तो अच्छा ना करो यार। सही बात है। आप कितना करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करते हो ये इंपॉर्टेंट। सर सुपर रेमेडी। सुपर रेमेडी, पहले मैं आपको सुपर रेमेडी बताता हूं क्या है और कब करनी चाहिए आपको। राइट। सुपर रेमेडी की जरूरत कब पड़ती है, जब आपको बिल्कुल अर्जेंट कुछ आ गया है, मतलब अब जीवन मृत्यु का सवाल आ गया है। अच्छा। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया किसी के भाई का, अब वो है ट्रॉमा सेंटर के अंदर, तो ये जीवन और मृत्यु का खेल है। बिल्कुल ऐसा है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपको लगता है कि बस अब तो प्राण ही जाने वाले हैं, तो वहां पर ये जो सुपर रेमेडी है जो मैं बताने जा रहा हूं, आप करके देखिए, लेकिन शर्त वही है, कैसे करते हैं, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ, कितनी आत्मीयता के साथ आप करिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। रेमेडी ये है सुपर रेमेडी। आपको क्या करना है, 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना है बाजार से, 5 लड्डू लेने हैं और एक सिक्का होना चाहिए आपके पास, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का। ये 3 चीजें ले लीजिए। किसी भी मंदिर में जाइए और किसी भी दिन जाइए। फिर बोलेंगे जी गणेश जी का दिन जो है वो बुधवार होता है, मैं बोलूँगा गणेश जी का दिन सारे दिन होते हैं। ये तीनों चीजें ले जाइए आप किसी ऐसे मंदिर में जहां गणेश जी विराजमान हो। राइट। ठीक। गणेश जी के कंधों के ऊपर पीला कपड़ा चढ़ा दीजिए, 5 लड्डू भोग लगा दीजिए और जो सिक्का है उनके चरणों में आप रख दीजिए और प्रार्थना कीजिएगा कि हे विघ्नहार, आपका नाम ही विघ्नहार है, आप सबके विघ्न दूर करते हो, तो मेरे ऊपर ये जो विघ्न आ गया है कृपया करके आप इसको दूर कीजिए। जो लड्डू हैं भोग लगाने के बाद आप पंडित जी को दे सकते हैं या किसी नीडी को भी आप दे सकते हैं। ठीक है। आप ये रेमेडी कीजिए। अब आप ये मेरे से ये पूछेंगे जी कितनी बार करनी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कितनी बार करनी है। आप इसको जब तक आपकी सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है आप इसको कीजिए और दिन पे मत जाइए कि बुधवार करनी है, सोमवार करनी है, मंगलवार करनी है। यू विल डू इट and you will find the result. This is a super remedy which I have used on my clients number of times and there is a fantastic success and a fantastic result. Do it. हो गया। फिर मजा आ गया आपके साथ पॉडकास्ट करके आज। Thank you very much. It was a pleasure for me also. It was a बहुत कुछ pleasure. सीखने और जानने को मिला। रियली प्लीज आगे भी आप हमें पॉडकास्ट देंगे ही चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं बोलूँगा जितना अच्छे से आपने हैंडल किया है, आपने जितने अच्छे से सवाल पूछे हैं जी, वो भी अपने आप एक बहुत ही सराहनीय है। मैं बोलूँगा धन्यवाद सर। बहुत मजा आया मुझे भी आपके साथ पॉडकास्ट करने का। आई रियली एंजॉयड। और थैंक यू सर, आपने समय निकाला, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।